अब आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो स्वागत है। हाँ, तो क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या दिक्कत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो दिल्ली में हैं। पर एक अहम सवाल, क्या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत सियासत में एंट्री मारने जा रहे हैं? क्या कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला हो जाएगा? लवली आनंद दिल्ली से पटना पहुंची है और साफ शब्दों में कह रही हैं कि आते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। पर बीजेपी के कई नेता हैं जो तेजस्वी यादव पर गुस्से में हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं लवली आनंद और बीजेपी के नेता, ठीक देखिए आप इस वीडियो। ये जो है सरकार खुद इसमें संज्ञान ले रही है और जब स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि आप इस मामले को रखिए सदन में, विपक्षियों को कह रहे हैं कि आप पूरे मामले को अच्छा से रखिए, तो हल्ला कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। हल्ला से किसी का समाधान नहीं होता है। और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इसमें एक्शन तो ले ही रही है सरकार, और इसका तार तो आप देख रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव के पीए पर भी जा रहा है, किसी भी स्टेट पर जा रहा है। छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हर परिस्थिति में उसे सख्त सजा मिले, कार्रवाई हो, दूध का दूध पानी के पानी हो। लेकिन सरकार इसमें खुद एक्शन ले रही है, बहुत सारे अरेस्ट हुआ है और काम हो रहा है, लेकिन बाधित करना कहीं से उचित नहीं है। जनता चुन के भेजती है मामला को अच्छा से रखने के लिए, और जब विपक्षी इस तरह से हंगामा करेंगे तो कोई मामला नहीं रख जाता है। एक एक दिन का है समय होता है, तो ये उचित नहीं है कहीं से भी। बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और जंगल राज मंगल राज को लेकर बातें हो रही है। तेजस्वी यादव जो आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। क्या आप लोग को तो याद होगा ना 2005 से पहले का बिहार कि किस तरह से था बिहार में। आज तो बहुत सारा चीज़ ये हो रहा है, बिहार विकास के पटरी पर है और जहाँ भी कोई घटना होती है उस पर सरकार एक्शन ले रही है, खुद ले रही है, कार्रवाई हो रही है। दोषी जो है हर तरह से उसके साथ दोषी को तो भेजा ही जा रहा है, ये जेल जो भी कर रहा है गलत, और इसमें सरकार संज्ञान ले रही है। लेकिन विपक्षी का काम है, अपने समय का याद नहीं है कि किस तरह से था, किसी की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं था, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था। लेकिन आज बिहार और देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। हाँ, जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और चर्चाएं ये हो रही है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी अब राजनीतिक में एंट्री मार सकते हैं। अरे ये किया जा रहा है, अभी आप देखिए ना कि किस तरह से बिहार को लेकर के तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाने से नहीं है ना, अब जो हो रहा है देख लीजिए कि वो बिहार के लिए हमेशा से किए हैं, हमेशा से बिहार को आगे बढ़ाए हैं, देश को आगे नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं, बिहार को आगे नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर के मीटिंग हो रही है। निशांत आएंगे? अब आएंगे तो आएंगे, आप लोग आएंगे तो स्वागत है। हाँ, तो क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या दिक्कत है? सिर्फ हंगामा बर्पा करने के लिए उनको संसद नहीं भेजा गया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसी अभिभाषण में आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इनको स्थगन चाहिए, जिद चाहिए, नाक की लड़ाई है। 3rd डिवीज़न से पास किए हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे 1st डिवीज़न वाले को चुनौती दे रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, स्पीकर 5 साल तक हैं, उनसे मिलकर ही चलना होगा। लेकिन जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, हेमंत सोरेन को आज बेल मिली, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो साजिश रची थी वो साजिश काम नहीं। अरे ये अदालत का मामला है, अदालत ने बेल दे दिया, उसमें हम क्या बोलेंगे। तेजस्वी बोले राजनीतिक प्रतिशोध लिया था, आप लोगों ने उनको फंसाने का प्रयास किया था, तेजस्वी ने ट्वीट किया। वो तो यही ट्वीट करेंगे, उनकी टीम यही ट्वीट करवाएगी उनसे कि जब केस ख़त्म नहीं हो गया ना, बरी नहीं हो गए ना, अभी तो बेल ही मिला है ना। तेजस्वी जी को भी बेल मिला है, सोरेन जी को भी मिला है, इसमें इतना ज़्यादा खुश होने की क्या ज़रूरत है, मुकदमा तो चलेगा। अश्विनी चौबे ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा नेतृत्व करे और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो केंद्रीय नेतृत्व है, अभी से ये फैसला ना लिया जाए। आई डी नॉट। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा
नीतीश कुमार जी बिहार के आर्किटेक्ट हैं। बिहार का पुनर्निर्माण उन्होंने किया है और वो करते रहेंगे। चट्टानी एकता के साथ बीजेपी जेडीयू साथ है, बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो तारतम्य बैठा है, जो दोस्ती है, उसको किसी की नज़र न लगे। ये कहा कि पार्टी में आर्थिक माल नहीं चलेगा, इस तरह की बातों में बाहर के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया है। भाई केंद्रीय नेतृत्व ने ही सारे निर्णय किए हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और बिहार में भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमने लोकसभा के चुनाव में भी करीब 75% सीट हम लोगों ने जीती है। तो हम लोग जीतते अभी भी बहुत बढ़िया मेहनत किया है सम्राट चौधरी जी ने भी। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं बिहार में। राजद के नेताओं के मुंह से अपराध पर बोलना शोभा नहीं देता। शांत रहें, वो अच्छा रहेगा। सर, नीट परीक्षा में अभी तक मुख्य आरोपी नहीं नीट पे जो भी निर्णय होगा केंद्र सरकार जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सही समय पे सही निर्णय होगा। जो लोग नीट के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए उनसे विपक्ष के लोगों से ज़्यादा चिंता सरकार को है और बच्चों की चिंता करना हमारा फ़र्ज़ है, धर्म है। जमानत मिलना किसी से बड़ी होना नहीं होता। जिस प्रकार के आरोप पर मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिस प्रकार से उनके विरुद्ध चीज़ें निकल के आई हैं, उनको तो राज्य की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि आज राज्य का मुख्यमंत्री ही जब राज्य के ज़मीन को अपने नाम करने में लग जाए, इससे दुखद समय क्या हो सकता है। जो लालू जी ने किया उसको हेमंत सोरेन जी ने सीखा। बिहार की घटनाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ही ना है, अब कहाँ है थोड़ा पता कीजिए। अभी तक तो अज्ञात हुआ, अब तो चुनाव ख़त्म, अब वो प्रवास में निकल गए होंगे टूरिज्म पे। मेरा मानना तेजस्वी यादव जी सोशल मीडिया से ज़्यादा समाज के बीच में आइए, तब समझ में आएगा। देखिए, सरकार पूर्ण रूपेण तैयार है कि विपक्ष का जो भी सवाल होगा सरकार चाहती है कि बहस करो और बहस के बाद जवाब लो। लेकिन विपक्ष बिना कोई बने एथी का, न संवैधानिक प्रक्रिया का न पारंपरिक प्रक्रिया का, कोई का अपने ध्यान में न रखते हुए, चूँकि अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव होता है और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही हम जो भी एजेंडा लेने के तैयार रहते हैं। अध्यक्ष जी ने स्वयं पहले भी कह दिया था कि आप जो भी लाओगे, जितना समय चाहोगे हम समय देंगे। आज हमारे स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आप चाहे जितना बहस कराना, चाहे जो भी मुद्दा लाएं, हम मुद्दा पर तैयार हैं, हम सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इनको जवाब नहीं चाहिए, यह सदन का समय जाया करते हैं। एक बहुमूल्य समय होता है जब सदन में उसका प्रतिनिधि बने मेंबर जाते हैं और मेंबर जाकर के अपने क्षेत्र के, चाहे राज्य के और चाहे देश की बातों को उठाते हैं। सरकार का उस पर जवाब होता है और जवाब के बाद उसका प्रतिफल आता है। लेकिन यह विपक्ष जो है उस तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने जिद के अनुसार, यानी समय को जाया करते हुए, विकास को बाधा डालते हुए, यह सरकार सदन को जो चलाना चाहती है, जवाब देना चाहती है, नहीं चलने देने का प्रयास कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव आप लोगों की सरकार पर बहुत कुछ बोल रहे, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही गड़बड़ी आप ही लोग के नेता के द्वारा की गई है। कई ऐसे नाम उन्होंने उजागर किए। अरे हमें लगता है कि अभी उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कब क्या हुआ है उनको ज़रा पीछे भी अध्ययन करना चाहिए, पीछे के भी दिन को अध्ययन करना चाहिए। यह काला कानून जब आया और चाहे वो जंगल राज आया, वह सारी चीज़ों को उस समय भी ध्यान रखना चाहिए। और उनके हमें लगता है कि जो भी उनके सवाल हैं, सवाल में कोई गम नहीं है। सरकार चाहती है कि नीट पर भी बहस हो और नीट के बाद उस सरकार का जवाब भी हो, और नीट में गड़बड़ करने वाले लोगों को किस तरीक़ा से कार्रवाई हो रही है आपको देख ही रहे हैं। कोई भी बचेगा नहीं, जो गलत करेगा इस देश में उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है, क्या राज है? अब जंगल राज को तो सबसे अच्छा वह जानते होंगे जंगल राज की स्थिति क्या है। जंगल राज से चूंकि निकले हुए लोग हैं तो उसको ज़्यादा जानते हैं। हम लोग मंगल राज जानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, चैन हो,
देश में शांति और देश का विकास। तो अभी आप लवली आनंद, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।